गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग बात कर लेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और जो छूटे हुए टॉपिक्स की बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है जेई और नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये अगर बन गया तो बाकी भी क्या हो जाएगा, इससे रिलेटेड बन जाएगा। ठीक है, तो आपका आज की जो क्लास होगी वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लास्ट क्लास होगी। ठीक है, इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, और कौन सा आपका आइसोमर, इनमें से वही बताना है कि एक जो होगा आइसोमर शो नहीं करेगा, बाकी क्या करेगा, आपका शो करेगा। ठीक है, तो आपका पास ये दो क्वेश्चन है, इन सब इसमें ये बताना है कि कौन सा आइसोमर शो नहीं करेगा, और ये वाली क्वेश्चन है इसमें ये बताना है कि आपके पास ये कॉपर सल्फेट और 5H2O होता है ना, ये इनमें आपके पास नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी बताना है और इसमें क्या बताना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बताना है। ठीक है, तो आपको इसको ट्राई करना है। ठीक, जैसे कि इनमें देखिए, जब भी आपके पास ऐसा लिगेंड हो, इसको ऐसा फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास जैसे 2 भी कर लो तो चल जाएगा। ये जो प्लैटिनम है, ये आपके पास क्या है, आपका NH3, और ये भी क्या होगा आपका NH3, और ये क्या होगा आपका Cl। ठीक है, ऐसा इसको एंटी कैंसर एजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एंटी कैंसर एजेंट भी बोला जाता है। मतलब इसको जब कैंसर होता है तो इसकी टेबलेट दी जाती है, तो एंटी कैंसर एजेंट होता है प्लैटिनम वाला NH3। तो ऐसा जो रहेगा उसको एंटी कैंसर एजेंट बोलेंगे। एक आपका सीस में बनेगा, तो ये भी क्या करेगा, आपका शो करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये आपका
ये एथिलीन 2 है और NH3 है ना, इसको क्या कर लो आप 2 कर लो। तो आपके पास क्या होता है, ये आपका किस में आता है, साइक्लिक लिगेंड में आएगा, ठीक है, एक इधर, तो ये आपका एथिलीन हो गया, तो ये नाइट्रोजन यहाँ से, नाइट्रोजन यहाँ से, एक ये बना लिया। दूसरा क्या बनाएगा आपके पास, ये यहाँ से और एक यहाँ बना लिया, उसके बाद NH3 और ये क्या होगा आपका NH3 होगा, ठीक है ऐसा। तो ये क्या बना लिया, तो जैसे ये बनता है ना, जैसे कि मैं बस बता रहा हूँ कि आपके पास ये एक्सियल वाला हो गया, यहाँ से क्या करेगा, इधर जैसा बनाएगा, ये ब्रिजिंग बनाएगा, ठीक है, ये वाला ऐसा बनाया। जब इसको बीच से ऐसा काटोगे तो आप देखिएगा कि ये वाला ऊपर वाला जो है सिमिलर नहीं कटेगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये वाला और ये यहाँ से आपका जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसे नहीं कटेगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला क्या रहेगा आपका खाली। तो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेंगे, तो ये नहीं मिलेंगे तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो मिरर इमेज भी शो करेगा। तो ये क्या होता है आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो ये जी क्या करेगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। वैसे सेम ये भी है, एक क्या है आपके पास लिगेंड जो बाइलेटेड लिगेंड है, और ये क्या आपका NH3 है, ठीक है। ये देखिए NCl4 मैंने ऐसे बताया था Ma4, ये आपका कुछ शो नहीं करता ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, ये वाला। तो ये आपका ये वाला आंसर होगा जो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा बनाना था इसको, ऐसा आइसोमर को, ठीक है, इसको ट्राई करिए। उसके बाद मैं इधर एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है कि आपको ये जो दोनों होंगे ना, आपको इसमें बताना है कि ये जो नेचर होगा दोनों का नेचर क्या होगा, D2sp3 होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, sp2d2 होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, D2sp3 होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, और sp3d2 होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको इसको बताना है कि क्या होगा, कौन सा नेचर का होगा, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को मेरे को रब करना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर आपको मिलेंगे। तो देख लेते हैं, आपका जो कॉपर है ये आपका सेंटर में रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास ये और ये, ठीक है। SO4 को कैसे लिखेंगे आप, SO4, यहाँ पर क्या है आपका सल्फर है ना, ये A, ठीक है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये OH आएगा, ये क्या आएगा आपका OH, ये क्या आएगा आपका OH आएगा, और ये क्या आएगा आपका OH। तो ये जो OH रहेंगे ये आपके पास कैसा रहेगा आपका
OH OH डॉट डॉट के थ्रू रहेगा। ये भी कैसा रहेगा आपका डॉट डॉट के थ्रू रहेगा। ठीक है, इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से बनाना है। कॉपर को OH2 ऐसे देना है, OH2 सल्फेट को बाहर डालना है। सल्फेट को कहाँ डालना है आपको? बाहर। देखिए यहीं पर बनाते हैं कि आपका ये कॉपर हो गया, ये आपका क्या है आपका OH, ये क्या है आपके पास OH। ठीक है, फिर सल्फर आ जाते हैं। सल्फर का भी आपके पास ये ऐसा। यहां पर क्या रहेगा आपका हाइड्रोजन, ये यहाँ, और आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा आपका ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है आपका OH, ये ऐसा, ये यहाँ से बनाएगा और ये यहाँ से बनाएगा, ये यहाँ से बनाएगा और ये यहाँ से बनाएगा। इधर तो है आपका OH, क्या है आपका OH। तो देख लेते हैं कि 1 2 3 4 डॉट वाले जितने हैं 4 आपके पास क्या मिल जाएंगे आपका 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ये 4 क्या मिल जाएंगे आपका सेकेंडरी वैलेंसी। 1 2 3 ये 4 जितना डॉट है ना 4 वो सब सेकेंडरी वैलेंसी में आ जाएगा। ठीक है, 4 और एक आ जाएगा आपका इधर, एक 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 और एक इधर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 क्या हो जाएंगे आपके पास 5 मिल जाएगा आपको सेकेंडरी वैलेंसी। ये जो डॉट के थ्रू है वो सेकेंडरी वैलेंसी होगा, प्राइमरी वैलेंसी हो जाएंगे। सेकेंडरी वैलेंसी हम लोग देखेंगे कि आपके पास सॉलिड में 1 2 3 और आपके पास ये आ जाएगा आपका सॉलिड में आ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा आपका 1 2 3 ये 4 आपका सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे। ठीक है, तो आपको जो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी मिलने वाली है आपको 4। कितना मिलने वाली है आपको 4। सेकेंडरी वैलेंसी कितने मिलने वाली है 4। तो 4 देख लेते हैं कि इस कॉपर के साथ सॉलिड में कितने कितने 1 2 3 ये 4। तो 4 देख लेते हैं आपके पास कितना है आपका सेकेंडरी वैलेंसी 4। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने मिल जाएंगे आपको यहां से आपका सिर्फ कॉपर के साथ। ठीक है, सिर्फ कॉपर के साथ कितने मिल जाएंगे आपको 1 मिल जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1। ठीक है, यही वाला मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। तो आपके पास ये 4 और ये 1 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको 4 ये और ये 1 मिलेगा। ठीक है, तो आपको कॉपर ये आपका ब्लू विट्रॉल होता है, इसको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर SO4 आपका 5H2। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि रियल इसका बनेगा कैसे। सबसे पहले कॉपर बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका कॉपर 2 प्लस में OH2 और ये क्या रहेगा OH2 और ये क्या रहेगा आपका OH2। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कॉपर SO4 और क्या रहता है 5H2 है ना, ये तो 4 यहाँ यूज हो गए। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं हम लोग। एक जो रहेगा आपका O और H रहेगा, O और क्या रहेगा आपका H, ये इधर बना लेना है। ठीक है, और सल्फेट का इधर बनाना है, सल्फेट का आप इधर ही बना सकते हो। ठीक है, तो ये सल्फेट का आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये इधर नेगेटिव और इधर क्या रहेगा आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या बनाएगा आपका ये तो खैर आपका सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है, सॉलिड में जितने दिखाई दे रहे हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, 1 2 3 और ये 4। अब हमको हाइड्रोजन बॉन्ड देखना है सिर्फ, तो वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ एक है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से क्या बनाएगा ये आपका, यहां से बनाएगा आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड और यहां से क्या बनाएगा आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपको इसमें चेक करना था कि है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और एक क्या बनेगा आपका 4 क्या हो जाएंगे आपका 2 दिखा, लेकिन ऑप्शन में 2 नहीं था। ऑप्शन में अपना सेकेंडरी वैलेंसी और क्या था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये आपका 4 और क्या हो जाएगा आपका 1। तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर बना के चेक करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको देखिएगा।
देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको मैग्नेटिक नेचर बताना है। क्या बताना है? मैग्नेटिक नेचर। तो हमको सबसे पहले ये जितना भी दिया हुआ है आपका D2sp3 है, D2sp3 और sp3 D2 और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। तो सबसे पहले मैग्नीज का क्या निकाल लेते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मैग्नीज का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे क्या होगा? 3d5 और 4s2 होगा। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैग्नीज क्या होगा आपका? Cn6 और क्या रहेगा आपका? 4 माइनस, ये क्या होगा? x-1 इनटू क्या हो जाएगा आपका? 6 और ये क्या होगा आपका? 4 माइनस। ठीक है, ये +6 और ये क्या होगा आपका? 4। तो कितना आ जाएगा आपका? +2। ठीक है, ऐसा आपको करना है। उसके बाद क्या करना है? आपके पास मैग्नीज Cn6 से 4 माइनस है, तो अभी आपका कितना है? +2 आया है। तो मैग्नीज किसमें आ जाएगा आपका? मैग्नीज 2 प्लस में आ जाएगा। तो 3d क्या आ जाएगा आपका? 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 ये 5 चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? 1 2 3 4 ये 5। अब इसके बाद हम लोग क्या लेंगे? मैग्नीज 2 5 है, 3d5 है। अब हमारे पास जो साइनाइड है उसको चेक कर लेते हैं। साइनाइड कौन सा लेंगे? आपका स्ट्रॉन्ग लेंगे। मींस क्या होगा आपका? पेयरिंग होगा। क्या होगा आपका? पेयरिंग। तो पेयरिंग होने के लिए देखिए आपके पास क्या है? ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। ठीक है, तो आपका जब ये पेयरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 ये 5, एक बचेगा। एक क्या होगा आपका? बचेगा। ठीक है, तो जब ये बचेगा तो कहां से स्टार्ट होगा आपका? ये क्या बनाएगा आपका? ये इधर ये बनेगा आपका D2sp3 बनेगा। ठीक है, और जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा आपका? पैरामैग्नेटिक। कौन सा हो जाएगा आपका? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये चीजें। उसके बाद हमको चेक करना है, आपको आयरन वाले चेक करना है। ठीक है, तो आयरन का भी वैसे निकाल लेते हैं। आयरन Cn क्या दिया हुआ है आपका? 6 और क्या दिया आपका? 3 माइनस। इसका निकालोगे कितना आएगा आपका? आयरन 3 प्लस आएगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम लोग आयरन में आपके पास 3d6 और ये 4s2 होता है ना इसमें। अब आयरन किस में? आपका 3 प्लस में है, तो क्या आ जाएगा आपका? 3d5 आएगा। क्या आएगा आपका? 3d5। तो ये भी क्या आएगा आपके पास? जब भी 3d5 रहेगा हमको ऐसा भर लेना 1 2 3 4 ये 5। अब साइनाइड क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसको पेयरिंग करवाना है। क्या करवाना है? पेयरिंग। तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, सेम होगा। ठीक है, ये ऐसा। तो ये भी क्या है आपके पास? ये ऐसा, ये ऐसा। तो ये भी पेयर हो गया ऐसे करके। ये भी यहाँ इलेक्ट्रॉन डालेगा, यहाँ डालेगा, यहाँ डालेगा, यहाँ डालेगा। ये क्या निकलेगा? D2sp3। और ये भी क्या हो जाएगा आपका? पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा आपका? पैरामैग्नेटिक। तो कौन सा है देख लेते हैं आपका? D2sp3 और पैरामैग्नेटिक। पहले वाला आंसर ही क्या आपका? सही है। ठीक है, तो ऐसे चेक करना है आपको। D2sp3 लगाना है, पैरामैग्नेटिक ऐसे चेक करना है, ऐसे सॉल्यूशन करना है। ठीक, ये चीजें। ठीक है, ये ऐसा आपको चेक करना था। आप उसके बाद और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ना। द नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर that can exist for square planar platinum Cl Py और क्या आपका NH3 और क्या है आपका NH2OH। ठीक है, इस प्रकार से आपका कॉम्प्लेक्स है। तो ये कितना आइसोमर शो करेगा वो बताना है। क्या 2 शो करेगा कि 3 शो करेगा
कि आपका 400 करेगा कि आपका 600 करेगा। कल ही लिखाया था इसको, तो आपको बताना है कि कल मैं लिखाया उसमें कितना शो करेगा ये, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल मैग्नीज सेकेंड कॉम्प्लेक्स is 5.9 bm। तो इसके लिए सुटेबल लिगेंड बताना है, ठीक है। सुटेबल लिगेंड दिस, तो पहला होगा आपके पास CO, दूसरा होगा आपके पास CN, तीसरा होगा आपके पास NCS, चौथा होगा आपके पास EN। तो इनमें से ये बताना है कि कौन सा लिगेंड ऐसा होगा जिससे आपका 5.9 bm आपका क्या आएगा, आपका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ठीक है। और इसमें आपका आइसोमर बताना है, तो इसको ट्राई करिए 2 मिनट।
चलिए देख लेते हैं कि आपके पास ये क्या शो करेगा कि प्लेटिनम आपका जो है चारों लिगेंड अलग अलग है ना। इसको ए बी सी और डी ऐसा रख के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नो डाउट ये तो आपका देगा, आपका सिस और क्या देगा, आपका ट्रांस देगा। क्या देगा आपका सिस और ट्रांस। और एक इसका मेन वो रहेगा जो ऑप्टिकल एक्टिव देगा। ऑप्टिकल एक्टिव तो नहीं होता है क्योंकि प्लेन से कट जाता है, ठीक है। तो सिस और क्या होगा आपका ट्रांस। एक और मेन कंपाउंड रहेगा। तो ऐसे जो शो करेंगे वो कौन से कितने होंगे आपके पास 3। मैंने आपको लिखाया था जब भी आपका मेटल हो ए बी सी और डी हो तो हमेशा जीआई कितना देता है आपका 3 देता है। कितना देता है आपका 3 देता है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा क्योंकि बीच से कट जाता है, ठीक। ये चीज है। उसके बाद हम लोग को देखना था कि आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास ऑक्टाहेड्रल का कितना दिया है 5.9 भी है। मैग्नीज क्या है आपका सेकंड है। तो ये देखो ये कौन सा लिगेंड है आपका स्ट्रांग लिगेंड है। ये कौन सा लिगेंड है स्ट्रांग लिगेंड। ये भी स्ट्रांग लिगेंड है, ये भी स्ट्रांग लिगेंड है। तो तीनों स्ट्रांग लिगेंड होने के कारण ये क्या कर देंगे आपका पेयरिंग करवा देंगे। क्या करवा देगा आपका पेयरिंग। तो देखो मैग्नीज क्या है आपके पास आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 5 D5 में है ना। तो अगर पेयरिंग भी हो जाएगा तो पेयरिंग हो जाने से भी कितना रहेगा आपके पास 1 2 3 4 और ये 5 एक ही रहेगा, ठीक है। तो आपका पैरामैग्नेटिक होगा लेकिन ये क्या होगा आपका सिंगल होगा। तो यहाँ पर 5.9 बोला है। तो यहाँ पर ये जो लिगेंड है ये कौन सा लिगेंड है आपका वीक लिगेंड है। तो ये क्या नहीं करवाएगा आपका SCN। ये क्या नहीं करवाएगा आपके पास नॉट पेयरिंग। तो जो जैसा है वैसे रहेगा। तो इसका n इक्वल टू कितने निकल जाएंगे आपका 5। तो आप रखोगे आपका 5 × 5 प्लस क्या करोगे 2 करोगे ये भी n। तो इससे निकल जाएगा आपका। तो यही क्या होगा कौन सा लिगेंड होगा आपका NCS वीक लिगेंड होगा जो क्या देगा आपका 5.9 आपका बोहर मैग्नेटिक आपके पास देगा। जो लिगेंड क्या होगा आपका वीक लिगेंड। यही जो लिगेंड रहेगी जो वीक लिगेंड रहेगी जो आपका नंबर ऑफ 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे बाकी पूरा पेयर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको चेक करना था, ठीक है। इस प्रकार से ठीक है। इससे रिलेटेड एक आध आइसोमर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जेईई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आइसोमर से। नंबर ऑफ आइसोमर पूछेंगे। ठीक है एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। हाउ मेनी आइसोमर इन मेटल और क्या है आपका ABCDEF ये इस। तो कितने आपका आइसोमर होंगे ये देखना है ना। तो अगर लिख दें कि ये 5 होगा ये आपका 9 होगा, ठीक है। ये A ये B और ये क्या होगा आपका C ये 10 होगा फिर D आपका ये 15 होगा। ये बताना है, ठीक है। ये बताना है कितने आइसोमर्स होंगे ये बताना है। इसमें आप इसको चेक करिए कि अब मैंने इसमें क्या लिखाया था आपका
कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा आइसोमर होगा ये बताना है इसमें, ठीक है। और इनमें से आपका मेटल अगर कोई सभी लिगेंड अलग अलग है तब कितने टाइप के आइसोमर पॉसिबल है वो बताना है। हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल इन कितने आइसोमर पॉसिबल है वो बताना है, ठीक है इसमें, ठीक। तो आपको इसमें से ये बताना है कितने आइसोमर पॉसिबल है, इनमें से ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड आपका ये आपका होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। Which one of the इस वाले कंपाउंड में बताना है कौन सा आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। तो आप देखो कल इसको बताया था कि आपके पास पॉसिबल आइसोमर कितने होंगे, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि आपका सबसे ज्यादा 15 आइसोमर्स कौन से होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जब लिगेंड लगे रहेंगे तब 15 टाइप के क्या शो करते हैं, आपका आइसोमर शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या शो करना है, आपका 2 डिफरेंट कलर देते हैं ना कॉम्प्लेक्स विद, तो कलर किसमें आता है आपका, जब भी आपका आयोनाइज हो, जब भी क्या होगा आयोनाइज, तो आयोनाइजेशन क्या होगा आपका आइसोमर होगा, ठीक है। ऐसा आपको चेक करना था। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरा आईआईटी और जेईई वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो आपको इसको चेक करना है कि कौन सा आपका क्या शो करेगा, आपका ये शो करेगा आपका ऑप्टिकल एक्टिव, वो बताना, ठीक है। तो देखो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव के लिए क्या चीज चाहिए वो देखते हैं ना। तो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए क्या चाहिए आपका, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये डू नॉट प्रेजेंट लिख लेना, डू नॉट प्रेजेंट, ये डू नॉट प्रेजेंट, ये नहीं प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। तो पहला वाला देखो आपका सिस है, प्लेटिनम, और कौन सा है आपका ये NH3 है, ये भी NH3 है, और ये Cl। जब ऐसा रहे तो ये जो प्लेनर रहते हैं ये वाला, ये पूरा क्या हो जाता है आपका कैंसिल हो जाता है, ये ऐसा बीच से काटोगे तो आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें प्लेन से काटोगे तो कट जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें दोनों में प्रेजेंट रहता है, सिस और ट्रांस दोनों में प्रेजेंट रहता है, सिस और ट्रांस दोनों में क्या रहता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद क्या चेक करना है हमको, कोबाल्ट का चेक करना है, ठीक है, कोबाल्ट का चेक करना है। तो कोबाल्ट में क्या है आपका, ये इथिलीन है, ये ऐसा, और ये क्या है आपका इथिलीन है, ये ऐसा। उसके बाद क्या है आपका ClCl, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका इथिलीन इस प्रकार से दिया गया है, क्लोरीन है, क्लोरीन, और क्या दिया गया है आपका इस प्रकार से इथिलीन है, ये ऐसा, और ये इथिलीन है, ठीक है, ये ऐसा बना सकते हैं। तो जब आपका सेम साइड में रहे इस प्रकार से, तब ये क्या होता है आपका सिस, और ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं तो क्या रहता है आपका ट्रांस रहता है। तो इसमें चेक करना है, ठीक है। तो जब कभी भी आपका ट्रांस प्रेजेंट हो, जब कभी भी कैसा हो आपका ट्रांस प्रेजेंट हो, तब ये क्या नहीं होते आपके पास, इसको ऐसे नहीं ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि आपका ये इथिलीन है, ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा है, और
यहाँ पर क्या है आपका इथिलीन को यहाँ से यहाँ, ये यहाँ इथिलीन यहाँ से यहाँ, क्लोरीन एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है। और ये इसको कैसे रखेंगे हम लोग, तो ये एक दूसरे की क्या है आपका ट्रांस में, एक दूसरे क्या है आपका ट्रांस में, और आपका बना लिया जाए आपका जैसे कि कोबाल्ट, ये कोबाल्ट, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या लगा दे, क्लोरीन यहाँ पास लगा दे, क्लोरीन एक बार इथिलीन यहाँ, ठीक। ट्रांस में तो स्ट्रेन करेगा, ट्रांस में आता नहीं है। एक बार इथिलीन यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है, और एक बार क्लोरीन यहाँ लगा लेते हैं। एक बार इथिलीन यहाँ लगा लेंगे, एक बार इथिलीन यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, तो ये किस में आता है आपका ये आता है आपका ट्रांस में आ जाएगा, ये आपका कहा जाता है आपका ट्रांस में, और ये आता है आपका सीस में। जब भी सीस में लगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, सीस वाला ऑप्टिकल एक्टिव रहता है, सीस वाला क्या रहता है आपका ऑप्टिकल एक्टिव, और ये ट्रांस वाला क्या रहता है आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्यों, जैसे ऐसे काटोगे बीच से ऐसे, ये बीच से ऐसे कट जाएगा ये ऐसे, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है आपका, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है आपका, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये ऊपर भी कट जाएगा, नीचे भी, इसमें ऐसा नहीं कटेगा, इसमें ऐसा नहीं कटेगा, ये सीस है, ठीक है। इसमें ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो यही वाला जो सीस वाला जो चीज है उसी में क्या रहेगा आपका ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा, ठीक है। ऐसा, तो ऐसा आपको क्या करना था, बनाना था, तो इनको आप बनाइए ऐसा। ठीक है, ये हो गया होगा, है ना। तो हमको जैसे कि देखना है आपका, जैसे बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड क्या है आपका लिगेंड है, ठीक है। और ये बाइडेंटेड लिगेंड क्या बनाता है आपका, साइक्लिक बनाता है। साइक्लिक क्या बनाता है आपका, स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो आप जब भी आपके पास जैसे कि इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं आपका, किलेट बोलते हैं, किलेशन करना, क्या करना आपका, किलेशन, ठीक है। तो किलेशन वाली जो रिंग रहती है वो ज्यादा स्टेबल रहता है आपका, कंपेयर आपका जैसे कि मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे कि आपका ये कोबाल्ट है, जैसे कि इथिलीन वाला हो गया, और आपका C2O4 वाला हो गया, ये आपका ज्यादा स्टेबल रहता है आपका किससे, आपका NH3 से, क्लोरीन, इन लोगों से, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास कोबाल्ट, इथिलीन 2 और क्या रह जाएगा आपका NH3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ये आपका 2+ किससे आपका, वही आपका कोबाल्ट NH3 6 से, ये आपका क्या रहता है आपका ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये क्या रहता है आपका ज्यादा स्टेबल रहता है। किलेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं ये, किलेशन। किलेशन मींस क्या होता है कि जैसे कि एक ये आपके पास हो गया आपका अमोनिया हो गया, ठीक है। ये भी क्या होगा आपका अमोनिया। ये क्या बना लेंगे आपका इथिलीन, इस प्रकार से ऐसा बना लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इथिलीन आपका बना लेगा, इस प्रकार से बन जाएगा। अगर और बनाना है तो ये इस प्रकार से बन जाएगा आपका, ये इथिलीन है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आपका अमोनिया, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा आपका अमोनिया, और ये क्या हो जाएगा आपका इथिलीन, ऐसा बना लेगा। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, ठीक है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर आपका इस वाले कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो किलेशन वाली जो कॉम्प्लेक्स है, किलेशन वाली जो कॉम्प्लेक्स है वो मोर स्टेबल होता है आपका फ्री मोनोडेंटेड लिगेंड से, फ्री मोनोडेंटेड लिगेंड से, फ्री मोनोडेंटेड लिगेंड से, ठीक है। ये याद रखना बस, ठीक है।
तो आपका ऐसा ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लगभग खत्म हो गया और ये आपका क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे, कल हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और जो भी सैटरडे को टेस्ट होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हेलो, कौन? हेलो, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, मैं थोड़ी देर लगा। The number of geometrical isomer of the complex CONO2 3NH3 और ये क्या होगा आपका 3, ठीक है। इसमें कितने आपका आइसोमर्स होगा वो बताना है। 0, 3 कितना होगा आपका 2 और D कितना होगा आपका 3। इसमें और बता देना आप लोग। द नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर इज, ये क्या आपका प्लेटिनम NH3 2 और Cl क्या रहेगा आपका 2, इसमें बताना है, ठीक है। 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि कितना होगा आपका 3 4 कि 1 होगा कि 2 होगा, ठीक है। तो ये आपका जब भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, किलेशन होता है, ठीक है। किलेशन बहुत ही ज्यादा क्या होता है आपका स्टेबल होता है, ये किलेशन बहुत ही ज्यादा क्या रहता है आपका स्टेबल होता है, ठीक है। ऐसा इथेन हो गया, C2O4 हो गया, ये सारी चीजें NH3 और क्या आता है क्लोरीन, ठीक। इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, आपको ब्रिजिंग बनाना है। किलेशन होता है प्री मोनोडेंटेड लिगेंड। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है आपका 100 होता है। कॉम्प्लेक्स है ये इस प्रकार से है, तो इनमें क्या क्या होगा वो बताना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये बताना है। तो आज से आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म होता है। मैं पूरा लगभग सभी क्वेश्चन करवा दिया IIT JEE वाला, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप देखिएगा, ठीक। तो आज का क्लास यही ऑफ करते हैं। कल हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें, जो छोटा चैप्टर इसको पहले उठाते हैं, जैसे कि बायोमोलिक्यूल हो गया और एमाइंस हो गया, वो पहले हम लोग खत्म करते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे हेलोएल्केन्स पे चलेंगे, फिर पहले हेलोएल्केन्स और हेलोवेरिन्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी आपका सैटरडे को जो टेस्ट होने वाली है वो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और इससे आप IIT JEE में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। IIT JEE में आपके इससे क्वेश्चन 2-3 आते हैं और आपका नीट में आता है आपका 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको आप बार बार रिवीजन करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।